हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आ गई हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ और हमें आज घर से छुट्टी मिल चुकी है। हम निकल पड़े हैं घर से बाहर घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम घर के अंदर ही बैठे हुए हैं और घर में रह रह के बोर हो गए हैं। तो हम पैदल पैदल आए हैं और हम पहुँच गए हैं मेट्रो स्टेशन पर। मेट्रो से हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। ये सस्पेंस है, आप लोग बताइएगा हम किधर जा रहे हैं। तो हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन पे और मेट्रो बस कुछ ही देर में आने वाली है। हम मेट्रो में बैठ जाएंगे। ओफ, ये क्या हुआ, मेट्रो में हम आ तो गए हैं बट हमें बैठने के लिए सीट नहीं मिल पाई है गाइज। हमने खड़े खड़े पूरा सफ़र किया है। ऊपर से ये कान्हा और कृष्णा और ये गुड्डू बड़ा परेशान कर रहे थे मुझे खड़े खड़े। कोई टंग निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फाइनली हम परेशान होते हुए पहुंच गए हैं अब जहां हमको जाना है। तो गाइस हम पहुंच गए। देखिए यहाँ हमने खूब मेट्रो में मस्ती किया है। ये मेट्रो स्टेशन था, यहाँ पे भी हम खूब मस्ती करे हैं। तो गाइस अब देखिए हम पहुंच गए हैं अपने मायके में और हमको लगा दिया है आते से ही काम पे, क्योंकि कल छोटा सा प्रोग्राम है। गृह प्रवेश की रस्म होगी। मेरे भाई ने अपना भाई के लिए मेरी मम्मी ने नया घर बनाया है जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये प्रसाद जो भी लोग आएंगे उनके लिए ये प्रसाद पैक किया जा रहा है ताकि उस टाइम पे हमको देरी ना लगे। तो ये हमने प्रसाद पैक कर दिया है। प्रसाद में बूंदी है और मटरी थोड़ा थोड़ा भर दिया है ताकि जो भी आस पड़ोस के लोग हैं वो आए और उनको प्रसाद के रूप में ये सब दिया जाए। वैसे और भी बहुत कुछ होगा, ये सिर्फ प्रसाद है। तो गाइस ये सारी पैकिंग करी है मैंने और मेरे भतीजे ने किया है ये सब। तो ये पैकिंग कर दिया है, अब उठा उठा के बस देना है सिर्फ। तो गाइस एक लाइक कर दीजिएगा। मेरा ये भतीजा है, बोल रहा है। चलिए ये हो गया है और वीडियो हमको खुद ही बनाना पड़ रहा है। तो गाइस अब हम आज रेडी हो गए हैं। ये देखिए हलवाई लगे हुए हैं। हलवाई भी नहीं लगाया है क्योंकि ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं था, छोटा सा ही फंक्शन था। घर के ही लोग थे बस, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई फाई नहीं किया है। और ये देखिए हमारी पूरी फैमिली है और ये मेरा पुराना घर है जहाँ हम रहते थे, खेलते थे, मस्ती करते थे। और ये मेरी भाभी हैं, मतलब बड़ी भाभी हैं। इनके लिए मम्मी ने दूसरी साइड में है वो घर, वो बनाया है। ये हमारा पुराना घर है, ये छोटे भाई का है। तो अभी इसको काफ़ी टाइम लगेगा बनाने के लिए। अभी बड़े भाई का घर बना दिया है। तो ये मेरी मम्मी है, वो मेरी सिस्टर है, ब्लू सूट में है। और ये मैं आपको दिखाई दे, ये मेरी बड़ी दीदी है। तो और ये मेरे चाचा की लड़की है, कज़न है। ये मेरा बड़ा भाई है। तो गाइस आप देख ही रहे हैं हमारा छोटा सा परिवार है। 2 भाई और 2 बहनें हैं। आप लोग पूछते हैं हमेशा कि और ये देखिए भाभी ने कलश रख लिया है। कलश के बाद हमारे यहाँ हिंदू धर्म में वैसे रिवाज होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में ही चलते हैं और ये गठबंधन भी किया जाता है। तो एक बार फिर से मैंने भाई का और भाभी का गठबंधन कर दिया है। मैं थोड़े चावल और पैसे रख के चुन्नी को भाई की टॉवल को बांध दिया है। अब ये दोनों साथ में चलेंगे। हम इस घर से दूसरे घर तक जाएंगे और कोई बैंड वगैरह भी नहीं किया है क्योंकि छोटा सा ही था, अपने घर घर के ही लोग थे सब लोग। बड़ा सा थोड़ा फंक्शन होता तो ये सारी रस्म हम करते। बस एक फॉर्मेलिटी है कि घर में एंट्री हो जाएगी इन लोगों की दीपावली से पहले, क्योंकि इनको दीपावली पे वहीं पे मनाना है। और काफ़ी टाइम से ये लोग साथ रह रहे थे तो एक टाइम ऐसा होता ही है भाई। अब बच्चे भी इनके बड़े हो गए हैं तो शादी वगैरह करनी है, कहाँ करेंगे इस छोटे से घर में। 2 तो खुद ही रहती है, फिर एडजस्ट कैसे होगा। तो इसलिए एक ना एक दिन तो फिर को घर अलग से बनाना ही होता। तो गाइस ये चल दी हैं भाभी, ये कलश लेके चल रही हैं और मेरा भाई है, मैं हूँ, मतलब हम सारे घर के ही हैं और थोड़ी आसपास के अड़ोसी पड़ोसी लोग हैं। जल्दी हैं कलश लेके। ये हमारी गली है। मैं ऊंचा लेना, चेहरा नहीं, वो वीडियो को देख आगे किसी में चल चल रहा है। भैया मैं पकड़ घर में। अब ये घूम के हम दूसरी साइड पे आ गए हैं। ये देखिए ये मेरी भाभी
मम्मी ने जो घर बनाया है वहाँ है, गेट से एंट्री होगी। तो चलिए एंट्री करते हैं गेट से अंदर। हम लोग अब गेट से अंदर एंट्री करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रस्म वगैरह होती है वो करेंगे। मेरी भतीजी अपने पैरों के निशान बनाएगी और मैं गेट पे जल अर्पण करूंगी और साथ में साथिया भी बनाऊंगी। तो पंडित जी ने मुझे बोल दिया है कि आप जल चढ़ा दीजिए, तो मैंने द्वार पे जल चढ़ा दिया दोनों साइड पे। और अब मैं इसके बाद साथिया बनाऊंगी। और साथिया मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए हैं, क्योंकि साथिया जब हम बनाते हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं, तो हमको क्रॉस नहीं लगाना होता है। क्रॉस लगा देते हैं तो वो शुभ नहीं माना जाता है। तो मैंने पहले 3 डॉट करके 9 डॉट बना लिए थे, फिर उनको ज्वाइंट कर दिया था और बिल्कुल भी क्रॉस नहीं लगाया था। ये देखिए मैंने साथिया बना रही हूँ, यहाँ पे डॉट डॉट लगा के साथिया बना दे रही हूँ। 3 डॉट एक साथ, मतलब रो में 3-3 करके 9 डॉट लगाए थे, फिर उनको कर दिया था। लेकिन बहुत अच्छे से साथिया बनता है इस तरीके से। मैंने बहुत पहले सीखा था साथिया बनाना। ये देखिए कितना सुंदर साथिया बना दिया है। दो गेट के दोनों साइड पे मैंने ये साथिया बनाए हैं, क्योंकि ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और हमारे यहाँ ये रिवाज ज़्यादातर लड़कियाँ ही करती हैं। मायके में कोई भी फंक्शन होते हैं तो ज़्यादातर काम ऐसे ही होते हैं जो उस घर की लड़कियाँ ही करती हैं, और बदले में उनको कुछ दक्षिणा भी दी जाती है, जैसे पंडित को दी जाती है। तो इसी तरीके से मुझे भी काफ़ी सारी यहाँ से दक्षिणा मिली थी। तो अब मैंने साथिया बना दिए हैं। अब हम सब लोग अंदर एंट्री करेंगे। भाई और भाभी का टीका करूँगी मैं, और वो अपना जो राइट पैर से वो अंदर एंट्री करेंगे। फिर पंडित जी भी अंदर जाएंगे और मंत्र वगैरह का उच्चारण करेंगे, और जो भी छोटी मोटी रस्म है जो भी है वो करेंगे। ये चलिए अब एंट्री हो गई है, मैंने साथिया बना दी हैं। मैं तो अंदर आ गई हूँ, और बल्कि मेरी बड़ी दीदी भी थी टीका करने के लिए, लेकिन उस टाइम पे मुझे ध्यान ही नहीं रहा। पंडित जी ने बोला टीका कर दो, तो मैं खुद ही टीका करने लगी, लेकिन बड़ी दीदी को करना चाहिए था। कोई बात नहीं, बड़ी दीदी ने किया या मैंने किया, बात तो एक है, बट फिर भी जब दीदी हैं तो उनको करना चाहिए था। पर चलो अब मैंने कर दिया है, मिस्टेक हो गई तो कोई बात नहीं। ये मैंने टीका कर दिया है अपने भाई भाभी का, सबका टीका कर दिया है। अब सब लोग अंदर आ जाएंगे। लेकिन जब घर में कोई छोटा सा भी फंक्शन होता है तो बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि एक तो सबसे मिलना हो जाता है और बदले में थोड़ा एंजॉय भी हो जाता है। तो अब सब लोग अंदर आ रहे हैं, गेट में एंट्री कर दी है। अब आज से एंट्री करने के बाद भाभी अपनी यहीं रहेंगी। वैसे अंदर से एक छोटा सा गेट बनाया है कि हम छोटे घर में भी, दूसरे घर में भी जा सके, और इस साइड पे भी। ये भाभी का छोटा सा किचन है। नीचे ज़्यादा रूम नहीं बनाए हैं, 1-2 बेडरूम बनाए हैं, और बाकी पूरा हॉल दिया हुआ है कि ये छोटा सा किचन है, ताकि इमरजेंसी में ऊपर ना जाना पड़े। वैसे भाभी ऊपर रहेंगे, ऊपर प्रॉपर सारा घर बनाया हुआ है, जैसे 3 रूम बनाए हैं ऊपर, और एक हॉल बनाया है, और बड़ा सा किचन भी है। यहाँ पे तो इमरजेंसी के लिए छोटा सा किचन बना दिया है, ताकि छोटी मोटी चीज़ों के लिए बार बार ऊपर ना भागना पड़े। तो किचन की बैठ गए हैं हम। यहाँ मंत्रों का उच्चारण होगा और हवन किया जाएगा। तो पंडित जी अब मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। ये सबको प्रणाम करा दिया है और भोग वगैरह लगा दिया है। एक कलश भी रखे हैं, गणेश जी का आह्वान किया, और सारे देवी देवताओं का, अब अग्नि देवता का आवाहन करके हवन की तैयारी कर दी है। और इसमें कपूर वगैरह डाल दिया है। आपको पता है पूजा तो इसी तरीके से होती है। और अब हम सब ने आहुति लगाई है, सभी लोगों ने 108 आहुतियाँ देने के बाद हमारा जो ये हवन है वो कंप्लीट हो गया। ये आसपास जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये सारे आस पड़ोसी हैं जो आसपास में लोग रहते हैं, तो इन सबको बुलाया था। और कुछ अभी आ रहे हैं, और कुछ पहले से ही आके थोड़े चले भी गए हैं, थोड़ा लेट भी हो गया था। तो हवन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। अब लास्ट आहुति बची है, वो सभी लोग खड़े हो गए हैं आहुति देने के लिए। उसके बाद अब आरती होगी, आरती के बाद हवन संपन्न हो जाएगा। फिर जो वो प्रसादी हमने बनाया था सभी लोगों को वितरित की जाएगी, प्रसाद दिया जाएगा। ये आरती के लिए सभी लोग खड़े हो गए हैं। पहले भाई और भाभी ने आरती किया, उसके बाद ये छोटे भाई हैं जो वो आरती करेंगे, और साथ में मैं भी तैयार हूँ, मुझे भी आरती करने की जल्दी है उसके बाद, क्योंकि प्रसाद सबको बांटना है।
और ये भी है कि कोई रह ना जाए, छूट ना जाए। वैसे तो पूरी तैयारी करी थी। चलिए आरती कर लिए हैं। चार बजे से 5 बजे से उठ के वो घर से बाहर ही है। बाहर से कुछ खाने के लिए गई है। कहीं से गिफ्ट मिल रहा है, कहीं से कुछ। तो ये देखिए मैंने आरती कर ली है। मेरी आरती संपन्न हो गई है। अब चलो जी अपने काम पे लग जाते हैं। चलिए गाइस, जो प्रसाद मैंने रखा था बना भर के, वो सब बांटने की तैयारी आ गई है। और साथ में थोड़ा खाना भी है। तो पूरी सब्जी